लंबे इंतजार के बाद मानसून मेहरबान हुआ है और पूरे गुजरात में जमकर बारिश हो रही है, मगर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। कई जिले पानी में डूबे हुए हैं, कई जगह लोग पानी के बीच फंस चुके हैं। हालांकि राहत कर्मी और बचाव दल मुश्किल में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मॉनसून के बादल, मूसलाधार बारिश और जगह जगह जल भराव। फिलहाल गुजरात के ज्यादातर जिलों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। मॉनसून में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, मगर ये बारिश मुसीबतें भी लेकर आई। भारी बारिश और जल भराव की वजह से कई लोग मुश्किलों में फंस गए हैं। डांग जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाके पूरी तरह डूब गए। ये तस्वीरें गलकुंड इलाके के जाखाना गाँव की हैं। ये गांव इस वक्त चारों तरफ से पानी से घिर गया है। गांव के बाहर भारी जल जमाव के बीच दुल्हन लेकर लौट रही एक बारात फंस गई। बाराती घंटों तक इसी तरह पानी में फंसे रहे और एक दूसरे के सहारे पानी से निकलने की जद्दोजहद करते रहे। इस दौरान नई नवेली दुल्हन को भी पहली बार ससुराल पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। नवसारी में लगातार भारी बारिश के कारण कावेरी, अंबिका, पूर्णा और गिरा नदियां उफान पर हैं। कावेरी नदी पर तड़केश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग जलमग्न हो गया। पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों के घर हो या दुकानें, हर जगह पानी का कब्जा हो गया है। नवसारी और डांग में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उफान पे हैं। पूर्णा नदी जो नवसारी के करीब है वो अपने खतरे के निशान यहाँ के 23 फुट के करीब अभी बह रही है। हम जो यहाँ है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी भी अपने खतरे के निशान के करीब बह रही है। ये जो तड़केश्वर महादेव का मंदिर है वो भी अभी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसका बहाव जो भी पानी का है वो कावेरी नदी का वो गणदेवी और बिलीमोरा के कई इलाकों में अपने जो स्वरूप है उसको दिखाने के लिए और पूरे गांव जो है कितने घरों को तहस नहस करने के लिए तैयार हो चुका है। अभी जो बात करें नवसारी की, तो नवसारी के अंदर रंगून नगर, भैसात खाड़ा, जो शांता देवी रोड है, कई इलाके हैं जिसमें जो नदी का जलस्तर है उसके चलते लोगों में काफ़ी भय फैला हुआ है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज सुबह 10 बजे तक नवसारी जिले में लगभग 1.43 इंच जितना बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नवसारी में 44 mm, गंदेवी में 43 mm, जलालपुर में 43, वांसदा में 31, चिखली में 29 और खेरगांव में 28 mm बारिश रजिस्टर की गई है। पिछले 24 घंटे में नवसारी में 71, जलालपुर में 53, गंदेवी में 75, चिखली में 60, खेरगांव में सबसे अधिक 124, वांसदा में 41 mm बारिश हुई है, जिसका एवरेज लगभग 70 mm जितना है। पूरे समग्र जो अपना मानसून का सीजन है इसमें पिछले 5 वर्ष का एवरेज देखें तो लगभग 91 इंच बारिश नवसारी जिले में होती है। इस सीजन में अभी तक 23 इंच बारिश हो चुकी है, जो पूरे 5 वर्ष के एवरेज का लगभग 25% जितना है। मुसीबत के समय जब इंसान एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा का भी सामना किया जा सकता है। अमरेली जिले से इंसानियत की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बीच एक बुजुर्ग महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी, मगर पानी के तेज बहाव के कारण जब एम्बुलेंस गांव तक पहुंच नहीं पाई, फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और महिला को जेसीबी की बकेट में लिटाकर नदी पार करा दी। फिर पुल के दूसरी तरफ खड़ी एम्बुलेंस से उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। अब वलसाड़ जिले के बापी की तस्वीर देखिए। सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी है। लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया। पूरा बाजार डूब गया है, जिससे दुकानदारों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इधर तो हर साल का ये है, हर साल पानी भर जाता है। दुकान वाले लोग बहुत परेशान है सर। नोटिफाइड एरिया की कामगिरी क्या हो रही कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लोग नोटिफाइड का पैसा पूरा भर रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं, फिर भी कुछ काम हो नहीं रहा है सर। हर साल का ये नाटक है। सब दुकान वाले तो कितने परेशान है। कोई घर पे जाने का भी टाइम, सबको घर पे जाने का टाइम है, सब बेचारे दुकान में से पानी निकाल रहे हैं। इधर आज पूरा दिन बारिश था, इसकी वजह से बहुत सारा इधर पानी भर गया है और
तो पानी भरने से काफ़ी ज़्यादा लोगों का, खास करके दुकानदारों का और बहुत सारा नुकसान हुआ है दुकान के अंदर पानी भर जाने से। अभी दृष्टि का भी है, बहुत पानी आया है, बहुत पूरा दुकान में घुस गया है। वडोदरा शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। शहर के तमाम निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी घुसने लगा है, जिससे लोग बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। नवसारी से रौनक जानी, अमरेली से फारूक कादरी और वडोदरा से तुषार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश के बीच सबसे बुरा हाल है सूरत शहर का। सूरत में निचले इलाकों से लेकर मुख्य सड़कों तक हर जगह पानी ही पानी है। कमर तक पानी के बीच ये लोग और ये शहर रेंगने के लिए मजबूर हैं। कहीं यात्रियों से भरी हुई बस फंस गई तो कहीं भारी भरकम पेड़ कार पर जा गिरा। तस्वीरें देखिए आप। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत शहर का कुछ ऐसा हाल हो गया है। जल जमाव से लोगों की जिंदगी पर जबरदस्त असर पड़ा है। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सूरत शहर और उसके आसपास के इलाकों में प्रकृति का उग्र रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सूरत के महावीर कॉलेज रोड पर भारी जलभराव हो गया। यहाँ सड़कें तालाब बन गईं। मुख्य सड़क पर ही पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। घुटनों से लेकर कमर तक भरे पानी के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये इलाका पूरी तरह थम सा गया है। आज तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां के हालात बेहद चिंताजनक थे। सूरत शहर की सड़कें, नदियां किस तरह से बन चुकी हैं बरसाती पानी के चलते। एक दृश्य और हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप। ये जो सड़क है ये भगवान महावीर कॉलेज के पास की सड़क है और एक सड़क दोनों तरफ जो है यहाँ पर आप पानी देखेंगे तो एक नदी जैसा आपको नजर आएगा। दोनों तरफ की सड़कें जो है पानी से लबालब भर चुकी हैं और वाहन चालक इन्हीं सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कितने वाहनों जो मोपेड सवार आ रहे हैं, इनकी मोपेड जो है यहाँ पर बंद हो चुकी है। कार सवार है वो अपनी कार को लेकर यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सड़क के दोनों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है और यहाँ अमूमन इस मानसून में हर साल इसी तरह के हालात बन जाते हैं। लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है और फिलहाल भी आप देख सकते हैं इस मानसून में भी भगवान महावीर कॉलेज के पास सड़कें हैं जो पानी से लबालब भर चुकी हैं। शहर की मुख्य सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं। सूरत से नवसारी को जोड़ने वाली सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। कई गाड़ियां पानी के बीच में ही बंद हो गईं, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। भारी जलभराव के कारण सड़क पर बने गड्ढे में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। चारों तरफ लबालब पानी के बीच फंसे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूरत में भारी बारिश के बाद जलभराव से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में भयंकर जलभराव है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्वत गांव इलाके में पानी भरने के कारण स्कूल के 60 टीचर और 12 स्टूडेंट फंस गए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बरसात के चलते सूरत शहर की सूरत किस तरह बदसूरत हो गई है, ये तस्वीर बताने के लिए आज तक की टीम पहुंची है सूरत के पर्वत गांव इलाके में और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि रोड रस्तों पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। साथ ही जो स्कूल का गेट है ये वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्कूल का गेट भी पानी से लबालब हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, ये श्री सरस्वती हिंदी विद्यालय नाम का स्कूल है और उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं लबालब पानी भरा हुआ है और ये इसके चलते भी कह सकते हैं कि स्कूल को बंद रखा गया है। और इन्हीं हालातों के मद्देनजर जो है सूरत प्रशासन ने आज सूरत की सभी स्कूलों को बंद किया है। जबकि जिला की बात करें तो जिला के अंदर भी अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न रहती है तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, संचालक हैं, वो छुट्टी करने का निर्णय ले सकते हैं।
सूरत शहर के उधना और लिंबायत को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास का हाल देखिए। इस अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। अब यहाँ से वाहनों का गुजरना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में लोगों को लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने सूरत को बदसूरत बना दिया है, यानी कि सूरत में जगह जगह पर जलभराव की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आज तक की टीम फिलहाल मौजूद है सूरत के उधना से लिंबायत इलाके को जोड़ने वाले अंडरपास पर, और आप देख सकते हैं इस अंडरपास में सामान्य दिनों में वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कमर तक पानी भरा हुआ है, इसलिए वाहनों की आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो चुकी है। और सिर्फ ये तस्वीरें देख सकते हैं आप लिंबायत इलाके से आ रहे एक शख्स की हैं, जो साइकिल लेकर पानी से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये परिस्थिति सूरत शहर की हो चुकी है। प्री मानसून की जो कार्रवाई है उसको लेकर सूरत महानगर पालिका ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि इस वक्त सूरत शहर में कहीं जल भराव नहीं होगा, और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि सूरत शहर की क्या परिस्थिति है। आप देख सकते हैं आज तक के कैमरे पर एक साइकिल सवार अपनी साइकिल को साथ में लेते हुए पानी में चलते हुए निकलते आ रहे हैं। सूरत में भी मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ से एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। सूरत के पर्वत गांव इलाके में जलभराव से सूरत नगर निगम की एक महिला सफाई कर्मचारी का कचरा बीनने का वीडियो सामने आया। अपनी जान की परवाह किए बिना कमर तक भरे बरसाती गंदे पानी में खड़े होकर सड़क पर जमा कचरा साफ करती नजर आईं। कचरा कहीं ड्रेनेज में न चला जाए, इसलिए ये महिला कर्मचारी पानी के बीच खड़ी कचरा बीन रही है। बारिश के बीच कई जगहों से हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वराछा इलाके में भारी भरकम पेड़ सड़क पर खड़ी कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस कार में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रांदेर इलाके में बारिश के बीच बिजली का करंट लगने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान दोनों युवक घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सीढ़ियों के पास अचानक तेज करंट आ गया और दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इनके घर में अभी बरसात था, बरसात के इसमें इसके घर में पानी घुस गया था इनके पड़ोसी में, तो उनके पड़ोसी को करंट लगा, तो वो वहाँ से डाई मारा, तो बोला कि सलमान मुझे बचा, मैंने मेरे मामा को बोला, तो मेरे मामा बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। और ये पूरे घर में करंट दौड़ता है। मकान मालिक को भी 2 से 3 बार बोल चुके थे कि पूरे घर में करंट आता है, तो उन्होंने कुछ सीरियस नहीं लिया। मॉनसून ने आने में देर जरूर की, लेकिन जिस तरह पूरे गुजरात में बारिश हो रही है उससे लोग बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों में सूरत और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में के सभी 34 जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश सूरत और वलसाड जिले में रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के जिलों के लिए ऑरेंज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान गुजरात के 34 जिलों के 225 तालुकाओं में बारिश दर्ज हुई है। सबसे अधिक बारिश की बात करें तो वलसाड और सूरत में बारिश दर्ज हुई है। खास करके मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में ऑरेंज और बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अब तक हुई गुजरात की बारिश की बात करें तो अब तक गुजरात में कुल मौसम की 21% बारिश दर्ज हो चुकी है। सबसे कम बारिश कच्छ में मात्र 2% दर्ज हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश अब तक जो हुई है वो सौराष्ट्र में 27% और दक्षिण गुजरात के हिस्सों में 25% जितनी बारिश दर्ज हुई है। खास करके बीते 24 घंटों की बात करें तो सौराष्ट्र का खास करके वलसाड हो, जामनगर, जूनागढ़, ये वो शहर हैं जहां पे लगातार बारिश दर्ज हो रही है। दक्षिण गुजरात की भी बात करें तो सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड में बारिश दर्ज हो रही है। सूरत और वलसाड की भी अगर बात करें, नवसारी की बात करें तो बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी है। बीते 24 घंटों के बाद एक बार फिर से अगले 24 घंटों के लिए दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड, तापी के अंदर बारिश का रेड अलर्ट और साथ ही में भावनगर और सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ उल्लू तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद।
26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कैद की सजा दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए 38 आतंकियों की फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इस सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसीलिए हाईकोर्ट ने 56 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये मुआवजा 31 मार्च 2027 तक चुकाना होगा। अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखते हुए सभी 38 जो आतंकी थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी उस आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही में 11 आतंकियों को जिन्हें आजीवन कैद की सजा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी उस सजा को भी गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। खास करके जो 56 लोगों की मौत इस सीरियल ब्लास्ट में हुई थी उन्हें 10 लाख का मुआवजा, साथ ही में 200 से अधिक लोग इस सीरियल ब्लास्ट में घायल हुए थे उन सभी के परिजनों को भी 1-1 लाख रुपए चुकाने का आदेश गुजरात हाईकोर्ट ने दिया है। खास करके इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 2008 में 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद के 21 जितने अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिनमें 56 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। स्पेशल कोर्ट ने साल 2022 फरवरी महीने में अपना फैसला सुनाया था जिसको चुनौती देते हुए मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा था। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 38 आतंकियों को फांसी और जो बाकी के 11 आतंकी थे उन्हें आजीवन कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। 26 जुलाई 2008 के दिन अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर एक के बाद एक 21 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। बमों को साइकिल पर रखे टिफिन बॉक्स के अंदर छुपाकर प्लांट किया गया था। इसके अलावा सूरत शहर से भी कई बम बरामद किए गए थे जो तकनीकी खराबी के कारण फट नहीं पाए। आतंकियों ने मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक बसों और यहाँ तक कि सिविल अस्पताल को निशाना बनाया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। ये जब 2008 में जब ब्लास्ट हुआ तो अहमदाबाद से ठीक पहले जयपुर में भी हुआ था। इससे पहले इंडिया के अलग अलग और भी शहरों में ब्लास्ट हुए थे मगर कोई केस सॉल्व नहीं हो पाया था। जब अहमदाबाद में हुआ तब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कड़ी मेहनत की इसमें टीमें बना के और 20 दिन के अंदर अंदर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण एक्यूज़ को हमने पकड़ लिए थे और पूरे केस का खुलासा कर दिया था। और इन लोगों की पूछताछ से पूरे देश में जहाँ जहाँ ये इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट किए थे वो सारे ब्लास्ट जो है वो डिटेक्ट हुए थे। और इसके लिए क्राइम ब्रांच ने 4 महीने तक लगातार मेहनत की, सारे चार्जशीट किए, 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिवाइस पे रैंक के हमने बनाए गए थे। और ये केस का ट्रायल भी बहुत लंबा चला, उसमें भी सतत मेहनत की गई। अहमदाबाद ब्लास्ट केस स्पेशल कोर्ट में चला था। फरवरी 2022 में लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने 77 आरोपियों में से 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी माना जिसमें से 38 को फांसी की सजा और 11 को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में ये पहली बार था जब एक साथ इतने सारे दोषियों को मौत की सजा दी गई। अब हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। ये केस की सुनवाई जो है वो मार्च 2025 से चल रही थी ऑन अ डे टू डे बेसिस और इसके बाद में आज ये जजमेंट नामदार हाईकोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने ये जजमेंट दिया है। नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने आज ये 38 एक्यूज़ का जो डेथ सेंटेंस था वो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो कंफर्म किया है और 11 एक्यूज़ जो था जिसको डेथ नहीं हुई थी मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी टिल द डेथ ऑफ दैट एक्यूज, वो जो है
वो भी उनकी अपील जो है वो खारिज की है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ गुजरात या भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांतिप्रिय देशों के लिए ऐतिहासिक है। देश के इतिहास का आतंकवाद के सामने आज तक का ये सबसे बड़ा जजमेंट है। मैं खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल कोर्ट्स एवं हाई कोर्ट का ये सभी पीड़ित परिवार एवं मेरे राज्य के सभी नागरिकों की ओर से दो हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार मानता हूं। देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा जजमेंट है। आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इन सीरियल ब्लास्ट का मकसद साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेना था। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल कोर्ट के तत्कालीन जज अम्बालाल पटेल भी इस फैसले से काफी खुश नजर आए। हाईकोर्ट ने उनके फैसले पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मानवता और समाज के लिए बड़ा जरूरी था। इसके अलावा तत्कालीन जज अम्बालाल पटेल उस समय सुनवाई और आरोपियों के बर्ताव को लेकर भी आज तक से उन्होंने खास बातचीत की। हमारे साथ AR पटेल साहब मौजूद हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट के तत्कालीन जज के तौर पर उस वक्त सज़ा जिन्होंने सुनाई थी। सर, सबसे पहले तो आपको आज बहुत रिलीफ हुई होगी। यस, रिलीफ तो काफ़ी हुई है कि मैंने जो फैसला सुनाया था उसमें नामदार हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, इसलिए ज़्यादा आनंद है आज। और नामदार हाई कोर्ट को भी सैल्यूट करते हैं कि समाज ने इतने राष्ट्र के हित में इतना अच्छा फैसला सुनाया है और जजमेंट को कंफर्म किया है। सर, 14 साल सुनवाई हुई थी। 2017 के बाद से लगातार आपने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कौन सी चुनौतियां थी जिनको लेकर ये पूरा केस आपने सुना, और ख़ास करके जब ये केस भी सुना जा रहा था, कोरोना काल भी इस दौरान आया, जेल में इस पूरे केस की सुनवाई हो रही थी? हाँ, ये काफ़ी चैलेंजेस थी। जून 2017 में से मुझे केस चलाने के लिए दिया नामदार हाई कोर्ट ने। तब से लेके मैंने 18 फरवरी 2022 को मैंने जजमेंट दिया। इसके दौरान बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी होती रहती थी ट्रायल के दौरान, और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का भी मैंने सामना किया था। 5 साल तक मैंने सोमवार से शनिवार तक सुबह से शाम तक, और इवन कोरोना पीरियड में भी मैंने एक केस चलाया VC के द्वारा। तत्कालीन स्पेशल कोर्ट में जज थे, आज वो सुकून महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो फैसला सुनाया था, 49 आरोपियों को सज़ा सुनाई थी, जिनमें से 38 को फांसी, 11 को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई थी। उसी को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसे लेकर उनका कहना है कि सारे अपराधी इसी लायक थे और जो सबूत पाए गए थे उस सबूत के आधार पर उन्होंने जो फैसला सुनाया था उसे हाई कोर्ट पर मुहर लगाई है, जिसे लेकर वो खुश हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।